और अब आपको सीधा गोरखपुर लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इस समारोह में पधारे कौशले सदन अयोध्या धाम के पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जिनके श्रीमुख से इस वर्ष पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा के श्रवण का आनंद यहाँ के श्रद्धालु जनों को प्राप्त हुआ है। ऐसे श्रीमद् जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नाथ संप्रदाय के प्रतिष्ठित पीठ बाबा मस्तनाथ पीठ रोहतक हरियाणा से पधारे और माननीय विधायक भी हैं महंत श्री बालक नाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री श्री महंत योगी चेताई नाथ जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत और पिछले एक सप्ताह से जिनका आशीर्वाद यहाँ पे प्रत्येक सत्र में श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, अयोध्या धाम से ही पधारे श्री महंत धर्मदास जी महाराज, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद से पधारे स्वामी नारायणगिरी जी महाराज, जगतगुरु स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, हनुमानगढ़ी से ही पधारे श्री महंत राजूदास जी, कैथल हरियाणा से पधारे पीर योगी शेरनाथ जी, नीमच से पधारे श्री महंत लालनाथ जी, हनुमानगढ़ी से ही पधारे श्री महंत ब्रजमोहन दास जी, श्री महंत बलराम दास जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, विजय दुबे जी, हमारे गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी जी, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एके सिंह जी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी हमारे पदाधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित संतजन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्य, आचार्य गण, अभिभावक गण और प्यारे बच्चों, आज पूज्य महाराज जी की पावन पुण्यतिथि है। पूज्य संतों ने और वक्ताओं ने अपने शब्दों से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है। संतों की पुण्यतिथि के आयोजन के साथ जुड़ करके हम लोग एक नई प्रेरणा के रूप में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से कुछ भी ग्रहण कर सकेंगे तो हमें वह एक जीवन में हमारे जीवन के लिए पाथेय होगा, हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। और यह मेरा सौभाग्य है कि एक लंबे समय तक मुझे पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर गोरक्षपीठ में रह करके गोरक्षपीठ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के
शैक्षिक, स्वास्थ्य की सेवा के प्रकल्पों के साथ साथ सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। वह एक धर्माचार्य भी थे, उनके अंदर एक वात्सल्य भी था, वे एक मार्गदर्शक भी थे और साथ साथ समाज सुधारक भी थे। सहज और सरल लोगों के लिए वे उतने ही सहज और सरल होते थे, वात्सल्य जैसा उनका स्वभाव दिखता था, लेकिन वज्र जैसी कठोरता भी थी। जब कोई धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी आचरण करता था तो उतनी ही कठोरता के साथ वे इसका प्रतिरोध भी करते थे और फिर किसी की परवाह उस मामले में नहीं करते थे। जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं था जिस पर उन्होंने गोरक्षपीठ के माध्यम से, खड़दर्शन संप्रदाय के माध्यम से, नाथ पंथ के माध्यम से मिलकर के समाज के संगठन को देखने के का कार्य करते हुए उस अभियान को आगे न बढ़ाया हो। मैंने जैसे कल भी कहा था, यहां पे गोरक्षपीठ की परंपरा ये जोड़ने की परंपरा है। इतिहास के वे कालखंड हम सबको एक हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि किन कारणों से यह देश गुलाम हुआ था। हमारी आपसी विभाजन की जो खाई थी, इसको चौड़ा करने का जो प्रयास प्रारंभ हुआ था, कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने समाज की एकता को खंडित करने का जो प्रयास किया था, उस एकता को खंडित होने का दुष्परिणाम इस देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ा था।